गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्न उपनिषद पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिया था, आज तीसरा प्रश्न देखेंगे। 2 प्रश्न इन द सेंस के प्रश्न उपनिषद में कुल 6 प्रश्न पूछे गए हैं शिष्यों के द्वारा पिपलाद ऋषि से। पिपलाद ऋषि गुरु है। पहला प्रश्न कबंदी जी ने पूछा था, दूसरा प्रश्न भार्गव जी ने पूछा, तीसरा प्रश्न आज कौशल देश के आशुलायन जी पूछ रहे हैं। आशुलायन जी अपने तीसरे प्रश्न में, अपने मतलब इस प्रश्न उपनिषद का तीसरा प्रश्न है, लेकिन आशुलायन जी उसमें 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। प्राण से संबंधित है और प्राण से संबंधित अलग अलग प्रश्न है। यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे आता है, फिर करीब शरीर में कैसे बट जाता है। जो हम 10 प्राण मानते हैं ना, तो शरीर में कैसे बट जाता है, कैसे शरीर से फिर बाहर निकलता है, मृत्यु होती है। बाहर के जगत में भी प्राण है क्या? अगर प्राण है तो वो प्राण बाहर के जगत को कैसे धारण करता है, अंदर के जगत को कैसे धारण करता है, हम दोनों में कोरिलेशन क्या है। तो पिपलाद ऋषि कहते तुम बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। सबसे पहले है कि प्राण उत्पन्न कैसे हुआ, तो पिपलाद ऋषि कहते हैं सर्वश्रेष्ठ प्राण जो है वो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। और जैसे पुरुष के होने पर ही छाया का अस्तित्व होता है, यानी आपकी शेडो बन रही है, आप हो तभी, उसी तरीके से परमात्मा है तभी प्राण का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। यानी परमात्मा से ही प्राण निकला हुआ। पहला प्रश्न इनका कंप्लीट हो गया, प्राण संबंधी प्रश्न आश्वलायन जी का। आशुलायन जी ने दूसरा प्रश्न पूछा था कि कैसे शरीर में प्रवेश करता है। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि मन के द्वारा जो संकल्प होता है उसी से ये प्राण शरीर में प्रवेश करता है। मनोकृतेन शब्द आया हुआ, जैसा मन का संकल्प उसी हिसाब से शरीर आपको मिलेगा। कछुआ का मिल रहा है, जानवर का मिल रहा है, कीट पतंगों का क्या मिल रहा है, आप किस घर में मनुष्य शरीर में जा रहे हैं, किस परिस्थिति में जा रहे हैं, वो सारा जो आपका पहले का डिजायर है, पहले के मन के द्वारा किया गया संकल्प है, उसके हिसाब से प्राण शरीर में प्रवेश करता है, वैसा शरीर आपको मिलेगा। तीसरा प्रश्न था कि प्राण खुद को कैसे विभक्त करते हैं। तो जिस प्रकार एक राजा होते हैं, उनका अपना कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मंत्री होता है, उसके नीचे फिर अधिकारी होते हैं, फिर उसके नीचे गांव तक अधिकारी होते हैं। तो राजा की शक्ति गांव तक इस तरीके से बट जाती है, यानी राजा शासन कर रहा है अपने अधिकारी कर्मचारियों की मदद से। उसी तरीके से प्राण भी अपने आप को अलग अलग विभाग में शरीर में बांट लेता है। तो शरीर नगर हो गया, उसका राजा हो गया, उस हिसाब से प्राण, और प्राण ने अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। तो मंत्र में कहा गया जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट गांव में, मंडल में, जनपद में अलग अलग योग्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार से प्राण भी अपने आप को बांट करके कार्य विभाग सबको बांट देते हैं शरीर के अलग अलग स्थान में। अब जैसे पंच प्राण की बात की गई, इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रश्न उपनिषद में कि प्राण कहाँ कहाँ रहता है। तो मुख में कहा गया, मुख और नासिका में विचरता हुआ। मुख नासिका, ये ध्यान रखिएगा। आंख और कान, 4 जगहों पर प्रश्न उपनिषद में प्राण के स्थान बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान रखेंगे। अपान का स्थान बताया गया पायु और उपस्थ में, ये तो सिंपल है। समान का शरीर के मध्य भाग में ही बताया गया, ये प्राण में हवन किए हुए हैं। समान जो है प्राण में हवन किए हुए हैं, और अन्न को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का इनका कार्य है। यानी अन्न जो हम खाते हैं उसको पचाते हैं और ये पूरे शरीर में भेजते हैं। व्यान और उदान भी बड़ा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, यूजीसी नेट के लिए। व्यान प्राण के बारे में कहा गया है 72 करोड़ नाड़ियां हैं आपके शरीर में, उन नाड़ियों में व्यान प्राण का प्रवाह होता है। 72 करोड़ नाड़ियां किसी ग्रंथ में नहीं बताया गया है, और प्रश्न उपनिषद में है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। और उदान प्राण सुषुम्ना नाड़ी सुना है आपने। हालांकि इस ग्रंथ में सुषुम्ना नाड़ी का नाम नहीं है, लेकिन उसी को संबोधित करके कहा गया एक नाड़ी जो ऊपर की तरफ जाती है उसमें उदान प्राण रहता है। उदान प्राण यानी सुषुम्ना से ले जाके आपको मोक्ष भी दिलाने का कार्य यही है, इसी का है। तो उदान प्राण किसमें है, एक मुख्य नाड़ी जो ऊपर की ओर जाती है। अब समान के बारे में फिर से, और बयान के बारे में, उदान के बारे में अब थोड़ी सी व्याख्या दी गई है। समान प्राण के बारे में कहा गया है
शरीर में 7 ज्वालाएं उत्पन्न करती हैं। उन 7 ज्वालाओं से पुष्ट होकर जो कार्य करते हैं, 2 नाक, 2 कान, 2 आंख और 1 मुख, तो उसके लिए सप्तार्चिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सप्त अर्चिस। तो ज्वालाएं समान प्राण से उत्पन्न होती है, उससे आपके दोनों नाक, दोनों कान, दोनों आंख और मुख कार्य कर रहे हैं, ये भी अलग बात कही गई। व्यान के बारे में जो कहा गया 72 करोड़ नाड़ियां, 72 करोड़ नाड़ियां कैसे मानी जाएगी, तो उसकी व्याख्या की गई प्रश्न उपनिषद में। पिपलाद ऋषि कहते हैं हृदय से 100 प्रधान नाड़ियां निकल रही है, 100 नाड़ियां निकल रही है पहले। तो कठोपनिषद में 101 था, यहाँ 100 नाड़ियों की चर्चा इस मंत्र में है। हालांकि बाद में एक और नाड़ी जो सुषुम्ना है उसकी चर्चा है, तो 101 यहाँ भी हो जाता है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन 100 नाड़ियों की चर्चा अभी हो रही है। तो 72 करोड़ एक नाड़ी उस हिसाब से हो जाता है। 100 नाड़ियां निकल रही हैं। अब 100 के 100 नाड़ियां, हर एक नाड़ी 100 शाखाओं में बढ़ जाती है। अब वो फिर से एक जो हुआ सबसे लास्ट वाली जो एक नाड़ी होगी जो बट करके गई हुई है, वो 72,000 प्रति शाखाओं में बट जाती, फिर वो बट जाती। जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेटर निकाल के देखोगे, तो 72 करोड़ नाड़ियां बनती हैं कुल, और एक नाड़ी की चर्चा बाद में। और इन 72 करोड़ नाड़ियों में कौन विचरण कर रहा है, तो व्यान वायु विचरण करती है। अब उदान का स्थान और कार्य बताया गया है। 72 करोड़ नाड़ियों से भिन्न भी एक नाड़ी है जो अभी बात हो रही थी, हृदय से निकलकर ऊपर की ओर जाती है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी ही है। नाम नहीं लिखा लेकिन है सुषुम्ना, उसी में उदान वायु विचरण करती है। और उसका कार्य क्या है उदान वायु का, पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य जो है, मनुष्य की गठरी जो है पुण्य कर्म वाले, तो उसको लेकर के उदान रूपी गाड़ी में आप अच्छी जगह पे जाओगे। पाप कर्म रूपी गठरी आपने बनाया है, तो वही उड़ान जो है वही गाड़ी लेकर के आपको पाप योनियों में पहुंचा देगी। तो जैसा आपका जो है भाव होगा, जैसे डिजायर रहे, जैसे कर्म रहे, उस हिसाब से उड़ान प्राण ले जाता है। आशुलायन जी का ये भी चल रहा है, यानी कि प्रश्न उपनिषद का तीसरा प्रश्न चल रहा है, उसमें आशुलायन जी आगे पूछते हैं कैसे शरीर से ये प्राण बाहर निकल। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं जो प्राणी पुण्य कर्म करता है उसे उदान वायु ही शुभ अशुभ कर्मों सहित पुण्य लोकों में ले जाता है। कौन ले जाता है? उदान वायु। पाप कर्मों से युक्त मनुष्यों को उदान वायु ही दूसरे अन्य लोकों में ले जाता है। जो पाप पुण्य दोनों कर्मों को करते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है उदान वायु के द्वारा। यानी कि जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, जीवात्मा कहा गया, पहले मन मन कहा गया था, तो मन के द्वारा ही जीवात्मा कार्य करते हैं, तो सब तो जीवात्मा की शक्ति से संचालित हो रहा है। तो मन के संकल्प की बात हो रही है, यानी जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, अंतिम समय तक जो डिजायर आपके बाकी रह गए हुए हैं, डिजायर की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अगर सारे डिजायर खत्म हो जाए तो आप तो मुक्त हो जाओगे, ध्यान रहे। तो डिजायर की वजह से उदान प्राण आपको ले जा रहा है अलग अलग योनियों में। पांचवा प्रश्न आश्वलायन जी का है। आश्वलायन जी तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन तीसरे प्रश्न में पांचवा प्रश्न है बाह्य जगत को कैसे धारण करता है। उनका अंतिम प्रश्न है शरीर के भीतर के जगत को कैसे धारण करता है। पिपलाद ऋषि कह रहे हैं सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। बाहर का प्राण कौन है? सूर्य है। वैसे सूर्य से सब उत्पन्न हो रहे हैं। यह मुख्य प्राण ही शरीर के सभी अंगों की पुष्टि कर रहा है, बाह्य अंगों की पुष्टि कर रहा है। अगर प्राण बाहर ना हो तो हमारा जीवन सिर्फ शरीर से नहीं चलेगा, बाहर भी प्राण है। तो बाहर से अगर पूरा अंधकार हो जाए तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, लेकिन सूर्य की रोशनी से आंखों को देखने की शक्ति प्रदान हो रही है, यानी बाह्य प्राण भी बाहर काम कर रहा है। पृथ्वी में जो अपान वायु की शक्ति रूपी देवता है, जिस पृथ्वी पर आप चल रहे हो उसमें अपान वायु की शक्ति रूपी देवता काम करती है। वही अपान वायु हमारे शरीर में भी है, वो बैलेंस का काम कर रही है, शरीर को टिकाए रखती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पृथ्वी है, स्वर्ग है, उसके बीच में अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष लोक में जाते हैं ना अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष लोक में कौन से वायु काम करते हैं? समान वायु, क्योंकि ये बीच में है, इसे ध्यान रख लीजिए। समान वायु हमारे शरीर में भी बीच में है, अंतरिक्ष रूपी शरीर में भी वो समान वायु बीच में है। और फिर उस अब जो ये पृथ्वी लोक है, इसका जो वायुमंडल है, इसमें जो वायु का प्रवाह होता है वो कौन सा वायु है? तो वो व्यान वायु है बाहर का। वह बाहरी अंगों को पुष्ट कर रहा है ये व्यान वायु, अवकाश देकर उसकी रक्षा भी कर रहा है। और अंदर हमारे शरीर के भीतर भी वही व्यान वायु अवकाश देकर विचरने की क्षमता है, भोजन वगैरह पचता है, जो भी खाली जगह है
कान सुनने में समर्थ होता है बाहर से भी और अंदर से भी। हमारे अंदर जो है व्यान वायु रूपी वायु अवकाश दे करके हमें जिंदा रखे हुए हैं। अगर स्पेस ना हो हमारे अंदर तो सारा वायु काम नहीं करेगा, शरीर काम नहीं करेगा। आकाश में विचरने वाली वायु ही ज्ञान का बाह्य रूप है। अब है हमारे शरीर में गर्मी कैसे बनी रहती, कहते हैं गर्मी खत्म हो गई तो शरीर शांत हो गया, मृत्यु हो गई। उदान वायु का काम है, उदान वायु बाहर भी गर्मी बनाए रख रही है, हमारे शरीर में भी गर्मी बनाए रख रही है। तो उदान वायु बाहर भी काम कर रही है, अंदर भी काम कर रही है। उदान वायु के ही तेज से शरीर जिंदा है, यानी कि गर्मी गर्मी पैदा करने का काम किसका है, उदान वायु का। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और शरीर की गर्मी शांत होते ही जीवात्मा मन में लीन इंद्रियों को समेट करके उदान वायु अपनी गाड़ी पे बिठाता है और लेकर चला जाता है अगले जन्म यानी पुनर्जन्म के लिए। क्यों? क्योंकि अभी डिजायर बाकी है। फिर कैसे? जिस संकल्प वाला जीवात्मा होता है उस संकल्प के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है जीवात्मा। मुख्य प्राण तेज उदान से युक्त होकर के मंद इंद्रियों से युक्त होकर के फिर जीवात्मा को संकल्प उसके डिजायर के उसके संकल्प के हिसाब से अलग अलग योनियों में पहुंचा देता है। तो ये इसका मतलब यहाँ सूक्ष्म शरीर की बात की जा रही है। डिजायर खत्म तो सूक्ष्म शरीर भी खत्म, आत्मा मुक्त हो जाती है। अब कहा गया जो विद्वान इस रहस्य को समझ लेता है, प्राण रूपी इस रहस्य को और अपने डिजायर रूपी रहस्य को कि हमारे डिजायर से ही हमारा जन्म होता है, तो उसकी संतान परंपरा कभी खत्म नहीं होती है, वह अमर हो जाता है। तो अमर होने की बात यहाँ पर की गई है। 3 प्रश्न कंप्लीट हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। प्रश्न उपनिषद का चौथा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। पिपलाद ऋषि से चौथा प्रश्न गर्ग गोत्र के सौर्यायनी ऋषि का है, जिनको गर्ग गोत्र से संबंधित हुआ तो गार्गिक भी कहा जाता है। इन्होंने 5 प्रश्न पूछा है कि मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है, तो कौन कौन से तात्पर्य देवता से है, कौन कौन जागता है, कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता है, यह सुख किसको होता है, सभी देवता किसमें स्थित होते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसका जवाब दिया गया है कि गहरी निद्रा के समय में जैसे सूर्य उदित है तो उसकी सारी रश्मियां किरण पूरे संसार में फैला हुआ है, सूर्य अस्त हुआ तो सारी किरणें उसमें मिल करके लोप हो गई। उस तरह से कहा गया है कि निद्रा के समय में जितने देवता हैं सब मन में लीन हो जाते हैं, मन रूप देव में मिल जाते हैं। तो कार्य व्यापार बंद हो गया, सभी इंद्रियों का कार्य व्यापार बंद हो जाता है। एक बात स्पष्ट नहीं किया गया कि मन की क्या गति होती, क्या मन भी किसी में लय होकर के सो जाता है या मन कुछ करता है, तो स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इस लेकिन एक बात कहा गया मंत्र में कि उस दौरान जीवात्मा यानी पुरुष के बारे में कहा गया, ना सुनता है क्योंकि सारी इंद्रियां सो गई हैं, सारे इंद्रियां मन में लीन हो गई। तो जीवात्मा ना सुनता है, ना देखता है, ना सूंघता है, ना स्पर्श करता है, कुछ नहीं कर रहा होता है, कोई क्रिया नहीं कर रहा होता है। और बाद में कहा गया कि वह सो रहा होता है, तो ऐसा व्याख्याकारों ने माना है कि वह फिर जीवात्मा के लिए ही कहा गया होता है, जीवात्मा सो रहा होता है। कई जगहों पर मन को, चूंकि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि मन में चला गया तो मान के चलते हैं सारे देवता सो रहे होते हैं। अब एमसीक्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब तक पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट सामने ना आए तो आंसर देना मुश्किल होगा। तो मन का क्या गति होती है इस बारे में नहीं बताया गया पहले क्वेश्चन में। इसमें कौन कौन जागता है, तो जागने में कहा गया सिर्फ जाग कौन रहे होते हैं, तो 5 प्राण रूप अग्नियां ही जाग रही होती, 5 प्राण रूप अग्नियां ही जाग रही होती है। कि कहाँ पर? मनुष्य शरीर रूपी इस नगरी में कौन जाग रही होती है? इंपॉर्टेंट, 5 प्राण रूप अग्नियां। तो जाग के करती क्या है? हवन करती, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो अब 5 प्राण जो है, प्राण अपान समान व्यान उदान हो गया। अब उसके बारे में सुंदर व्याख्या आगे की गई है कि हवन कैसे करते हैं। तो वो अलग अलग अग्नियों का कार्य व्यापार चलता रहता, तभी हम जिंदा हैं। अगर प्राण भी सो जाए ना तो फिर तो गए, फिर हम उठेंगे ही नहीं कभी। इसीलिए उसको भगवान ने जगा के रखा हो, जगा के रखा है। यहाँ कही गई चीजें इसको छोड़ देते हैं, ये फिर जो आप कहोगे कितना भारी भरकम चीज आ रहा है, इसको रहने देते हैं। तो प्राण से प्राण में ही आहुति चलती रहती, हवन चलता है, प्राण रूपी अग्नि में प्राण की ही आहुति चलती, यानी वो कभी चक्र खत्म नहीं होता, यज्ञ चलता रहता है। तो कैसे हुआ अब उसमें देखिए,
हम लोग श्वास ले रहे होते हैं ना, कोई यज्ञ चल रहा होता है तो वहां हवा के बिना यज्ञ नहीं चलता, तो शरीर के अंदर भी श्वास का पूरक रेचक जरूरी है। तो श्वास ही वहां पर हवि है, सामग्री है। उस यज्ञ में सामग्री कौन है? श्वास है, यानी कि पूरक रेचक रूप में श्वास है कहा गया। तो हवि कौन हुए? पूरक रेचक हवि है, बिना सामग्री के हवन भी नहीं होगा। अब पंडित जी कौन होंगे? होता। तो पंडित जी उसी में से एक पंडित जी 5 प्राण में से खड़े हो जाते हैं, समान प्राण कहते हैं मैं बीच में हूँ, मैं बीच में मैं ही करा देता हूँ पूजा पाठ, दक्षिणा मुझे दे देना। तो भोजन रूप में दक्षिणा उन्हीं को मिलता है, सारे स्वाद वगैरह चीजें फिर वो पचाते हैं उसको। तो समान है यहाँ पंडित जी, होता है यानी ऋत्विक है। यजमान कौन है? दे कौन रहा है? हवन कौन करा रहा है? तो यजमान, हवन यजमान कहा गया, मन ही यजमान है, मन को यजमान कहा गया। यजमान ने अपना जिम्मेदारी दे दिया और खुद जो है वहां से गायब हो गए, सभी इंद्रियों को लीन करके अपने। तो मन को यजमान कहा गया है। यज्ञ का फल क्या होता है? इस यज्ञ का फल उदान द्वारा अगली अगली योनि प्राप्त होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यज्ञ का फल क्या बताया गया है? उदान, देखिए फिर से आ गए, उदान द्वारा अगली योनि की प्राप्ति होती है। अब यह उदान प्राण ही मन रूप यजमान, जो मन रूप यजमान है, उसको हर रोज निद्रा के समय ब्रह्मलोक यानी हृदय प्रदेश में भेजता। अब यहाँ पर आकर के वो बात, एक बात आई जो ऊपर नहीं बताया गया था। यह उदान प्राण ही मन रूप यजमान को हर रोज निद्रा के समय ब्रह्मलोक यानी हृदय प्रदेश में भेजता है। यहाँ पर ये बात क्लियर हुई है। अगर एग्जाम में आ जाए मन को, यजमान को कौन भेजता है हृदय प्रदेश में आत्मा के स्थान में? तो उदान प्राण। कितना जो है उदान प्राण का काम है, उदित जी रोज काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता है? अब ये कौन सा प्रश्न चल रहा है पहले तो ये बताइए, कौन सा प्रश्न चल रहा है? चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न का तीसरा प्रश्न चल रहा है। तीसरा तीसरा मत कहिए। हाँ 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 हाँ, चौथे प्रश्न का तीसरा। हाँ आपने शुरू में बोल दिया था पायल जी। चौथे प्रश्न का तीसरा प्रश्न चल रहा है, कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देख रहे होते हैं? तो जीवात्मा के द्वारा, मन और इंद्रियों द्वारा जीवात्मा ही अपनी विभूतियों को देख रहा होता है। किसके द्वारा? मन और इंद्रियों द्वारा अपनी विभूतियों। सबके पास आ गए, सबसे विचार विमर्श चल रहा है। तो स्वप्न की घटनाओं को कौन देख रहा होता है? जीवात्मा देख रहा होता है। किसके द्वारा देख रहा होता है? मन और इंद्रियों के द्वारा। तो दो चीजें एग्जाम में क्वेश्चन आए तो दोनों का आंसर बदल जाएगा। सीधा सपाट आएगा, कौन देख रहा है? तो जीवात्मा देख रहा है। किसके द्वारा देख रहा है? तो मन और इंद्रिय रूपी देवताओं के द्वारा देख रहा है। फिर स्वप्न में क्या देखता है? पहले जो चीजें देखी गई हैं वो देखता है, या जो चीज अनुभव में आया है वो भी आ जाता है, बार बार जो चीज किसी से सुना है वो भी आ जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, चूंकि मन कल्पनाशील है तो कुछ अद्भुत चीजें भी होती है स्वप्न में कि जो पहले कभी नहीं देखा, जो कभी नहीं सुना। तो मन के संकल्पना की वजह से वो चीजें भी स्वप्न में आने लगती है। कई बार क्या होता है, एक घटना से दूसरी घटना अंश मिल करके मिक्स हो जाता है कि किसी व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति उससे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की जगह पर दूसरे कोई आगे बदल गए, उससे बात करते, लेकिन उससे बात करते करते वो फलाना हो गया, कोई अंदर दूसरे ही नाम बदल गए। तो मिक्स होता रहता है। इस तरह स्वप्न में विचित्र घटनाएं चलती रहती है। अब यहाँ तो कह दिया गया, लेकिन एक बात और कहा गया आगे। जैसे अगला प्रश्न आता है कि नींद में सुख का अनुभव किसको होता है, वैसे ही अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। क्या बदल जाती हैं? देखिए कि निद्रा के समय कहा गया है मन उदान वायु के अधीन होकर हृदय प्रदेश में चला जाता है। ये बात हम लोगों ने ऊपर पढ़ी हुई थी। यहाँ भी कहा गया है मन उदान वायु के अधीन होकर हृदय प्रदेश में जाता है। तब निद्रा अवस्था में, क्योंकि मन भी अब हृदय प्रदेश में चला गया, तब निद्रा अवस्था में जीवात्मा अब मन के द्वारा स्वप्न को नहीं देखता। दो बातें कही गई, ऊपर कहा गया देखता है, तो निद्रा की भी कई अवस्थाएं होती है ना। एक अवस्था में तो वो स्वप्न देख रहा है मन और इंद्रियों के द्वारा, उससे गाढ़ निद्रा में चले गए, तब जीवात्मा नहीं देख रहा होता है स्वप्न, तब वो सुख का अनुभव कर रहा होता है। स्वप्न में तो थकान भी होती है, सुख दुख सब होता है। अब कह रहा होता है जीवात्मा सुख और दुख का अनुभव कर रही है, तो व्याख्या में जो है सुख के साथ दुख भी जोड़ा गया है।
तो जीवात्मा सुख का अनुभव करता है। कौन करता है? जीवात्मा, ये कहा गया। पांचवी बात आई हुई है चौथे प्रश्न में। पांचवी बात है, सभी देवता किस में स्थित होते हैं? तो सभी देवता परमात्मा में स्थित होते हैं, जो हृदय गुफा में मौजूद है। जैसे एक वृक्ष सबका घर है, वहां से पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और शाम को अपने निवास स्थान उसे वृक्ष पर आकर ठहरते हैं। तो यहाँ सबको शक्ति कहाँ से मिल रहा है? परमात्मा से मिल रहा है। तो परमात्मा रूपी आश्रय स्थल में सभी देवता आकर के निवास करते हैं और परमात्मा के ही आश्रित सारा कुछ है। पांच भूत का, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, सब कुछ किसके आश्रित है? परमात्मा के आश्रित है। ये बात भी, चूंकि सब कुछ हम लोग ये जानते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ दे, इसलिए हमें ये ग्रंथ पढ़ने की जरूरत होती है। फिर अंतःकरण कहा गया, जिसमें कि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब परमात्मा के ही अधीन है। प्राण, प्राण भी परमात्मा के ही आश्रित है, क्योंकि प्राण की उत्पत्ति ही परमात्मा से हुई है। यह आत्मा देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, ये सब कुछ जो है परमात्मा में ही स्थित है। कर्म करने वाला, यानी जितने भी देव हैं, जीवात्म देव से लेकर के जितने देव, सब परमात्मा में ही स्थित कहा, स्थिति बताई गई है। उसको समझाने के लिए इतनी व्याख्या की गई है। अब जो इस आत्मा को जानता है वही अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होगा। जो नहीं जानता है कि हमारी शक्ति, उसको कि हमारी शक्ति परमात्मा की शक्ति नहीं, केनोपनिषद वाली हालत हो जाए देवताओं वाली, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जो इस रहस्य को जान गया, सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है वो। हम लोग जान गए, कहाँ हो गए सर्वज्ञ सर्वरूप? तो हम लोग अभी जाने नहीं है, सिर्फ शाब्दिक रूप से जाने हैं। उतार लेंगे जीवन में तब होगा। पांचवा प्रश्न है शिवी कुमार सत्यकाम का। शिवी कुमार सत्यकाम का पांचवा प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? अभी लास्ट में, समय जल्दी कर लेते, लास्ट में समय निकाल करके किसका कौन सा प्रश्न पूछा ये देख लेंगे। जो मनुष्य सदा यानी मृत्यु पर्यंत ओंकार की उपासना करता है, तो उसको क्या फल की प्राप्ति होती है? किस मात्रा में करेंगे उपासना तो क्या फल होगा? ये सारी बातें अब पिपलाद ऋषि बता रहे। पहले तो कहते हैं ओंकार को समझ लो। तो ओंकार के बारे में कहा गया है, पर ब्रह्म भी ओम है, अपर ब्रह्म भी ओम है, यानी ओम ही सब कुछ है। जो इस भाव से संकल्प लेकर के ओंकार का जाप करता है, वो उससे ही प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हम सोचें कि हमें ओंकार का जाप कर रहे हैं, हमें जो है खूब फल की प्राप्ति हो जाए, भोग वाली, तो भोग ही प्राप्त होगा। हमसे नहीं, में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जैसा भाव वैसी प्राप्ति। जैसे कि यहाँ कहा गया, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर कोई ऐश्वर्य में आसक्त होता है, यानी जैसा संकल्प वैसा फल, तो ऐश्वर्य में आसक्त हो गए, तो एक मात्रा वाले ओम का जाप करने के लिए उसमें जो है विधि विधान बताया गया कि ऐश्वर्य में आसक्त होकर के उसे पाने के लिए एक मात्रा वाले ओंकार का जाप करेंगे, तब उसे ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः पुनः मनुष्य शरीर में प्रवेश करा देती हैं भोग करने के। अब वह उत्तम आचरण वाला मनुष्य बन करके ऐश्वर्य का उपभोग करता है। इसीलिए जो आज बड़े बड़े हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर के बड़े बड़े लोग, पिछली बार उनकी तप होगा ऐसा, तो बार बार मनुष्य जन्म होता है, सुखपूर्वक भोग रहे हैं। दो मात्राओं से युक्त ओंकार का जब जाप करते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा सामलोक यानी चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। और जब तक पुण्य है तब तक रहते हैं, फिर वापस मनुष्य योनि में जन्म ले लेते हैं। वापस मनुष्य योनि में जन्म वापस होता है, वापस वाली बात की गई, चंद्रलोक से वापस। अब पहली मात्रा ऋग्वेद की ऋचाओं से मनुष्य शरीर, दूसरी मात्रा यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा सोमलोक यानी चंद्रलोक, स्वर्गलोक उसको कहते हैं। तीसरी यानी तीनों मात्राओं से युक्त अगर ओंकार का जाप करे, तीनों मात्राओं से युक्त, तब आत्मा का संधान होता है। यानी कि तब मुक्ति वाली बात आएगी, तब वह तेजो में सूर्य लोक में जाता है। और तेजो में सूर्य लोक में जाने के बाद सामवेद की श्रुतियों द्वारा उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। अगर हम लोग कर ले तो फिर हम सूर्यलोक में जाएंगे, वहां पर देवता लोग आएंगे, सामवेद की श्रुतियां चल रही होंगे और आनंद में हम लोग ब्रह्मलोक जाए। तब आत्मदर्शन हो जाता है, तब ना बुढ़ापा छूती है, ना मृत्यु का डर होता है। यहाँ पर ये बात कही गई है।
ना बुढ़ापा छूती है, ना मृत्यु का डर होता है, ध्यान रखिए। अब कहा गया कि ओंकार, अब उसको समअप किया गया है। ओंकार की 3 मात्राएं अ उ म है, एक दूसरे से संयुक्त होकर अलग अलग प्रयुक्त की गई है, जो हमने अलग अलग अगर देखा, तीसरे में तो देखा एक साथ, लेकिन अगर अलग अलग उसका इस्तेमाल किया गया है तो वह मृत्यु युक्त ही है, यानी जीवन चक्र में बांधने वाला ही है, यानी अलग अलग योनियों में घुमाने वाला है। ये ओंकार की सुंदर व्याख्या यहाँ पर की गई है, जो 5वें प्रश्न में था। और 5वां प्रश्न किनका था? सीवी कुमार, नाम बताइए। सीवी कुमार, सत्यकाम काम का सत्यकाम का सीवी कुमार सत्यकाम। लेकिन बाहर और भीतर और मध्य तीनों, यानी सभी क्रियाओं में हर वक्त जो भगवान का ही ध्यान कर रहा होता है, जो ऐसा परमेश्वर को जानने वाला होता है वही ध्यान करेगा, वो कभी विचलित नहीं होता है। तो कोशिश रोज कीजिए, अभ्यास रोज कीजिए। 5 प्रश्न कंप्लीट, 6ठे प्रश्न पर हम लोग पहुंच गए हैं। और प्रश्न उपनिषद में 6 ही प्रश्न है। 6ठा प्रश्न भारद्वाज पुत्र सुकेशा का प्रश्न, सुकेशा जी का अंतिम प्रश्न है, जो सुकेशा जी पहले कह रहे हैं कि कौशल देश के राजकुमार, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। कौशल देश के राजकुमार आए जिनका नाम हिरण्यनाभ था, उन्होंने पूछा इनसे, सुकेशा जी से, कि 16 वाले पुरुष, कलाओं वाले पुरुष के बारे में तुम जानते हो? तो वो जाहिर सी बात है पूछने आए थे, ज्ञान लेने। तो सुकेशा जी ने कहा कि नहीं मित्र, मुझे तो पता नहीं है, अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता आपको। इतना सुनने के बाद हिरण्यनाभ क्या हुए, अपने रथ पे सवार हुए राजकुमार, और वो चले गए वापस। यही वृतांत सुकेशा जी ने सुना दिया पिपलाद ऋषि से, ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि वह 16 कलाओं वाले पुरुष कौन है, क्या वो 16 कलाएं हैं, तो मुझे ज्ञान दीजिए। तो पिपलाद ऋषि बड़े सुंदर बात कहते हैं, 16 कलाओं वाला पुरुष कहीं और नहीं है, आपके हृदय में ही तो मौजूद है, आपके शरीर में ही तो मौजूद है वो पुरुष। पुरुष शब्द कहा गया है, वह 16 कलाओं वाला पुरुष इस शरीर के भीतर ही मौजूद है, बाहर तो है ही, वो भीतर ही मौजूद है। यानी सर्वगुण जो 16 कला संपन्न जो परमात्मा को हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसको ढूंढने के लिए इस शरीर में ही मौजूद है। तो कहते हैं 16 कला कौन कौन से मानेंगे, कैसे मानेंगे? तो 16 कला बताने के लिए सृष्टि की रचना का क्रम बताया जा रहा है। जैसे सृष्टि की रचना हो गई, सृष्टि की रचना हो गई तो परम पुरुष सोचने लगे, विचार करने लगे कि मेरे मन में जिस ब्रह्मांड की रचना करने का लिए जो है मेरा, मैंने ये पूरा प्लान बनाया हुआ है, उनमें कौन कौन से तत्व डाले जाएं जिससे वो संचालित हो अच्छे से, और उसमें जिसके रहने पर मैं भी उसमें रहूं और उसके नहीं रहने पर मैं भी ना रहूं, यानी कि उससे मेरी सत्ता का बोध हो, तो वो कला माना गया, कला माना गया। तो वो 16 चीजें कही गई कि उसमें वो तत्व, ऐसा 16 तत्व है, वो है तो मैं हूं, वो नहीं है तो माना जाए कि मैं नहीं हूं। वैसे तो कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। इसको समझने के लिए, थोड़ा संकीर्ण दृष्टि से समझने के लिए देखिए, 16 कला संपन्न, यह सोच करके परमात्मा ने एक एक तत्व की रचना शुरू की, यानी 16 तत्व की रचना हो रही है। सबसे पहले प्राण को उत्पन्न किया, तो पहला तत्व हो गया प्राण। आप ऐसे भी हो सकता है आ जाए कि 16 तत्व की चर्चा, कौन से 16 तत्व हैं, ऐसे भी हो सकता है। 16 कला संपन्न पुरुष के बारे में भी बात हो सकती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सिद्धांत पद्धति में, चंद्रमा की 17 कला, सूर्य की 13 कला, अग्नि की 11 कला। रिपीट कर रहा था कि पिछला भी याद हो जाए। अब यहाँ प्रश्न उपनिषद में 6ठे प्रश्न में परमात्मा की 16 कला, पुरुष की 16 कला की चर्चा। पहली कला के रूप में प्राण की उत्पत्ति, और प्राण से श्रद्धा उत्पन्न हो रहे हैं। श्रद्धा में कहा गया सात्विक बुद्धि रूपी श्रद्धा, दूसरे आ गए। उसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति हो रही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की। 5 तत्व और आ गए। फिर मन और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, तो मन और इंद्रियों को 2 ही गिना जाता है ऐसे 16 के संदर्भ में। सारे इंद्रियों को एक मान लिया, मन को एक मान लिया, तो 2 हो गए। फिर अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न को खाया तो वीर्य की उत्पत्ति हुई, अन्न को एक माना गया, वीर्य को एक माना गया।
वीर्यवान हो गया पुरुष तो तप करने लगा, तो तप भी एक हुआ। तप कैसे करे? तो तप के लिए नाना प्रकार के मंत्र को उत्पन्न किया गया, तो मंत्र को भी एक माना गया। जब नाना प्रकार के मंत्र आ गए तो कर्म शुरू होने लगे, कर्म होंगे ना मंत्र से, तो कर्म होने लगे, कर्म को भी एक माना गया। जब कर्म हो गए, कर्म का फल क्या होगा? अलग अलग लोकों में आपको भेजा जाएगा, तो लोक बन गए। जब लोक बन गए तो लोकों के नाम रखे गए, भू भुव स्वः मह, इस नाम रखे जाने लगे। तो इस तरह से गिनती करेंगे तो 16 कला की चर्चा यहाँ पर आ गई थी। तो पुरुष के 16 कला को, इसको लिखिएगा, होमवर्क में इसको बना करके भेजना है अपने अपने तरीके से। होमवर्क बात मान लीजिए ना, अगर मेरा सम्मान वाकई करते हैं तो क्लास में सिर्फ आने से नहीं, थोड़ा समय निकाल के होमवर्क जरूर कीजिए। तो इस तरह 16 कलाओं से संपन्न सृष्टि की रचना करके भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए। 16 कला संपूर्ण सृष्टि की रचना, जो सृष्टि बाहर है वही सृष्टि अंदर है, तो भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए। तो हृदय के परम देव को जान लेना ही 16 कलाओं से युक्त पुरुष को जान लेना है। ये हो गया। अब जब उसको जान लेते हैं तो हम, जब समाधि की स्थिति होती, लीनता की स्थिति, जिसको प्रलय का दृष्टांत कहा जाता, वो क्या है? कैसे हम लीन होते हैं प्रभु में? तो प्रलय का दृष्टांत नाम से उसको बताया गया। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, सारी नदियां निकली, सरकारी व्यापार चलते हुए समंदर में मिल गई, फिर नदियों का नाम मिट गया, कोई अस्तित्व नहीं रहा। गंगा सागर में मिल गया तो सब सागर ही सागर हो गया। हम आप नदी हैं, अगर हम साधना करेंगे ईश्वर में मिल जाएंगे तो ना मेरा नाम कौशल रह जाएगा, ना उदित रह जाएगा, ना रविंद्र रह जाएगा, ना भारती, ना स्वाति, कोई नाम नहीं रह जाएगा, सब ईश्वर ही हो जाएगा। लेकिन कब? जब मन संकल्प विकल्प में है तब तक नहीं, उसके बाद की स्थिति है। उसी तरह सब कुछ पुरुष में और पुरुष परमात्मा में मिल जाता है, समंदर और नदी की तरह है। तब वह अकल हो जाता। अकल मतलब अब उसमें कोई कला नहीं, कला रहित तो हो जाता। तो अकल और कल, सकल अकल हो गया। सकल है तो सारी कला अभी आप में, हम में है ना। हम, कोई 2 कला जगा लेता है तो उसी में विद्वान हो जाता है, देश में नाम होने लगता है। 4 कला जगा लिया तो और नाम होने लगता है। मोदी जी, ट्रम्प जी ने जगाया होगा कुछ अपनी कलाओं को तो उनका नाम हो रहा है। हम आप बुढ़ापे में भी जगा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर साधना करके इन कलाओं से रहित हो जाए, परमात्मा मिल जाए, तो कला जगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद पिपलाद ऋषि कहते हैं, देखिए परब्रह्म के बारे में मैं जितना जानता था सब कुछ मैंने बता दिया सभी 6 ऋषियों को। फिर ज्ञान पा लिया सभी 6 ऋषियों ने, पिपलाद ऋषि की पूजा की, गुरु वंदना किया और उनको कहा कि आप ही हमारे वास्तविक पिता, आध्यात्मिक पिता तो आप ही हमारे, क्योंकि आप ही ने समुद्र से, इस समुद्र रूपी जो दुख रूपी समुद्र है, इस संसार भव सागर से पारने का उपाय बताया। आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह प्रश्न उपनिषद कंप्लीट हो गया हमारा। कुछ महत्वपूर्ण मंत्र है, जो और भी मंत्र महत्वपूर्ण हो सकते हैं, 2-3 मंत्र देख लेते हैं। रई और प्राण की चर्चा है, तो ये यहाँ पर रई और प्राण वाला मंत्र है, तो कहाँ है? प्रश्न उपनिषद से। आदित्य वाले बात आ जा, आदित्य हवै प्राणो रई रेव चंद्रमा, तो सूर्य ही प्राण है, चंद्रमा ही रई है, आते हैं चारों। ये भी एक मंत्र। बहुत सारे मंत्र इंपॉर्टेंट है, 2-3 मंत्र मैंने लिखा हुआ है। ये भी मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। एक जो नारी है, जो उदान ऊपर की ओर विचरती है जिस नारी में, उससे संबंधित सवाल आ सकता है, क्योंकि योग से संबंधित सवाल है। अथ एक या ऊर्ध्वम उदान है, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापन उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है उदान वायु के लिए, सुषुम्ना नारी के लिए कहा गया है। और अब जो है हैंड रेज कीजिए, मैं सवाल पूछूंगा, 5 प्रश्न और 5 ऋषि का, किन्हीं से 5 ऋषि का पूछ लूंगा, किन्हीं से वो पूछ लूंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया जून 2025, यानी अभी जो लेटेस्ट हुआ है। यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? यह शरीर में कैसे आता है? यह प्रश्न उपनिषद का कौन सा प्रश्न है? अभी उदित जी ने बताया हैंड रेज करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं, लेकिन इसलिए पूछ सकता हूँ। हैंड रेज करेंगे बस, रेज करेंगे बस। कविता जी बताइए, कौन सा प्रश्न है? प्राण किससे उत्पन्न होता है? कौन सा नंबर का प्रश्न? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का प्रश्न है। पीयूष जी सही है, सही कह रही कविता जी? वैसे तो स्क्रीन पे लिखा हो। जी सर। तीसरे नंबर का पहला प्रश्न उनका।
ठीक है, वैसे मुझे छुपा देना चाहिए। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न है। आशुलायन जी ने तीसरा प्रश्न प्राण से संबंधित पूछा था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें शायद कैसे बैठाना है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार क्रमबद्ध करें प्राण और रई का संयोग, प्राण की उत्पत्ति विषयक आशुलायन के प्रश्न, ओंकार उपासना विषयक सत्यकाम का प्रश्न, गार्ग्य मुनि के जीवात्मा और परमात्मा विषयक प्रश्न, प्रजा के आधार के विषय में भार्गव के प्रश्न। और यहाँ गार्ग्य मुनि भी दिया हुआ, नाम कीजिए, मैंने कई बार रिपीट किया था। अब जो है कोई बोलिए नहीं, जो है मनी मन कुछ देर देख लीजिए, कागज पे लिख लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ, हैंडरेज में से पूछता हूँ। से भी पूछ लूंगा जितना हैंडरेज है, अभी ध्यान रखिएगा। हैंडरेज वाले तैयार रहिएगा। मुझे लगता है इतना समय, अच्छा एक हैंडरेज हट गया, फट से हट गया। जी, थर्ड ऑप्शन है सर। पहला ए है प्राण और रवि का संयोग, दूसरा है प्रजा के आधार के विषय में भार्गव के प्रश्न, तीसरा है बी प्राण की उत्पत्ति विषयक आशुलायन के प्रश्न, चौथा है गर्ग मुनि के जीवात्मा और परमात्मा विषयक प्रश्न, और ओंकार का है फिर सी, ओंकार विषयक सत्यकाम के प्रश्न। तो आपने कहा तीसरा, चलिए ठीक है, देखते हैं और भी किनसे पूछूं मैं। प्रमोद जी बताइए। सर थर्ड, एक प्राण और रई का संयोग, उसके बाद ई प्रजा के आधार के विषय में भार्गव के, उसके बाद बी प्राण की उत्पत्ति विषयक आशुलायन के प्रश्न, उसके बाद डी गर्ग मुनि के जीवात्मा और परमात्मा विषयक प्रश्न, उसके बाद सी ओमकार उपासना के सत्यकाम के जो 16 कलाओं वाला प्रश्न था। हाँ ठीक है, तो 2 लोगों ने सही कहा, पर मुझे माइक बंद कर दे। 2 लोगों ने सही कहा। देखिए, सबसे पहले तो प्राण और रई के बारे में बताया गया है ना, सबसे पहले प्राण और रई की चर्चा, तो पहला प्रश्न तो यही होगा। तो ऐसे भी निकलेगा, तो ए और ए 1 और 3 में तो पहला हो गया। उसके बाद क्या गया, कौन देवता धारण करते हैं, प्रजा के आधार के विषय में प्रश्न आया ना, कौन धारण कर रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा ई वाला। फिर उसके बाद प्राण की उत्पत्ति विषयक प्रश्न तीसरा था, आशुलायन जी ने पूछा था। ऐसे तो आप सीक्वेंस में बता दोगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमाने के लिए पूछा जाता है। प्राण की उत्पत्ति के विषय प्रश्न आशुलायन जी ने पूछा। अच्छा एक बात बताइए, गार्ग मुनि जो कहा गया, किनका नाम है गार्ग मुनि? शौर्यायन जी का, गर्ग गोत्र के थे इसलिए इनके गर्ग मुनि कहा गया। तो प्रश्न उपनिषद में ओवरऑल देखिए, पहला प्रश्न कबंदी जी ने पूछा जिसमें प्राण और रई की बात आई है। दूसरा प्रश्न भार्गव जी ने प्रजा से संबंधित पूछा, कौन से देवता धारण करते हैं। तीसरा प्रश्न आशुलायन जी ने पूछा प्राण के बारे में। चौथा प्रश्न शौर्यायनी जी ने पूछा, जिनको गार्ग्य कहा जाता है, इस शरीर के देवता के बारे में पूछा। इन्हें जीवात्मा परमात्मा विश्व, कहाँ पर परमात्मा में ही सब लोग स्थिरता पाते हैं। पांचवा प्रश्न सत्यकाम जी ने ओंकार की उपासना से पूछा था। छठा प्रश्न सुकेशा जी ने 16 कला संपन्न पुरुष के बारे में पूछा था। आप लोग इसका चार्ट बनाइए, अपने घर की दीवार में टांगिए। गार्ग्य शब्द भी और भारद्वाज शब्द, जो शब्द आया हुआ है कौशल देश के, सब शब्द लगा करके इसको डालिए घर में, नहीं तो मुश्किल होगी। अभी तो थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है, बाद में और भूल जाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए प्रश्न उपनिषद से, जुलाई 18 में पूछा गया। प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? तो अभी पढ़ा हुआ ये तो याद रहे, उदान वायु। याद रहेगा। ये तो ऐसा हो गया ना, नींद में भी पूछेंगे तब भी सब लोगों को याद रहेगा। गाड़ी के बारे में कोई वो भूलते हैं हमारे पास कौन सी गाड़ी है, तो उदान वायु। नवंबर 17 का एक प्रश्न देखिए, प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संयोजन शामिल है रई में? अब इसको जरा चुन करके बताइए, उम्मीद है सब लोग सही जवाब देंगे। सूर्य स्थूल कृष्ण दिन, सूक्ष्म सूर्य दिन शुक्ल। रई की बात हो रही है, रई की, तो जिसमें सूर्य ना हो एक भी, वो देखिएगा। देखते हैं कौन से देते हैं। चौथा स्थूल भी है, चंद्र भी है, रात्रि भी है, कृष्ण भी है। बाकी तीनों क्यों नहीं होगा? पहले में सूर्य है तो नहीं होगा, दिन है तो दिन तो सूर्य होता नहीं होगा। दूसरे वाले में सूर्य भी है, दिन भी है, शुक्ल भी है, सूर्य का को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
तीसरे वाले में दिन है और शुक्ल है, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये नहीं होगा। चौथे वाले में सब कुछ चंद्रमा का प्रतिनिधित्व है यानी रई है, तो ये होगा।